नदी में दोबारा पानी बहने लगा। जंगल के सभी जानवर खुशी से उछलने लगे। पिंको की अक्लमंदी ने एक बड़ा मसला हल कर दिया था। बुजुर्ग उल्लू ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, हमने ताकत आजमाई और हमने अक्ल आजमाई, मगर अब वक्त है फैसला करने का। जंगल का नया बादशाह कौन होगा? बब्बर शेर आगे बढ़ा, मैं सबसे ताकतवर हूँ और मेरा खानदान हमेशा से जंगल का बादशाह रहा है, तो बादशाही मेरा हक है। हाथी ने सर हिलाया, लेकिन जंगल में सब बराबर हैं और पिंको ने साबित किया है कि अक्ल ताकत से ज्यादा जरूरी है। चीते ने कहा, हाँ, पिंको ने हमें सिखाया कि मसले जबरदस्ती नहीं, समझदारी से हल होते हैं। जंगल के सभी जानवर एक दूसरे को देखने लगे। फिर बुजुर्ग उल्लू ने कहा, एक आखिरी आजमाइश बाकी है, जो यह तय करेगी कि बादशाह कौन होगा। पिंको ने हैरान होकर पूछा, कौन सी आजमाइश? क्या आखिरी आजमाइश पिंको को बादशाह बना सकती है? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। पिंको जंगल को बचाने के लिए मेहनत कर रहा है। उसकी हौसला अफजाई के लिए चैनल काका स्टोरी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। शुक्रिया। जंगल के सभी जानवर उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि बुजुर्ग उल्लू क्या परीक्षा देगा। बुजुर्ग उल्लू ने गहरी आवाज में कहा, जंगल के बादशाह को सिर्फ ताकत या अक्ल ही नहीं, बल्कि हमदर्दी और कुर्बानी का जज्बा भी होना चाहिए। जो भी यह परीक्षा पास करेगा, वही हमारा नया बादशाह होगा। परीक्षा क्या है? बब्बर शेर ने बेचैनी से पूछा। बुजुर्ग उल्लू ने एक पेड़ की तरफ इशारा किया जहां एक नन्हा हिरन फंसा हुआ था। उसके इर्द गिर्द कांटेदार बेलें लिपटी हुई थी और वह डरकर कांप रहा था। यह हिरन कमजोर और बेबस है, बुजुर्ग उल्लू ने कहा। हम देखना चाहते हैं कि कौन इसे सबसे पहले और सबसे सुरक्षित तरीके से बचा सकता है। बब्बर शेर गुर्राया, यह तो बहुत आसान है, और वह तेजी से हिरन की तरफ बढ़ा। मगर जैसे ही उसने जोर से पंजा मारा, कांटेदार बेलों ने और सख्ती से हिरन को जकड़ लिया। हाथी ने अपनी सूंड से बेलों को हटाने की कोशिश की, मगर वह इतनी मजबूत थी कि और उलझ गईं। पिंको ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे हिरन के करीब गया। वह डरने के बजाय नरमी से मुस्कुराया, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर पिंको ने गिलहरी से कहा कि वह अपनी तेज दांतों से बेले काटे और तोते से कहा कि वह पक्षियों की मदद से नरम घास ले आए ताकि हिरन आराम से खड़ा हो सके। कछुए ने अपनी मजबूत कमर से बेलों को धीरे धीरे खींचना शुरू किया। चंद ही लम्हों में हिरन आजाद हो गया। वह खुशी से कूदा और पिंको के करीब आकर नरमी से अपना सिर झुका दिया। जंगल के जानवर हैरानी से यह मंजर देख रहे थे। पिंको ने हिरन के बच्चे को बचा लिया। क्या जंगल के जानवर अब पिंको को बादशाह मानेंगे? अपनी राय देने के लिए कमेंट करें।